है वह भक्ति रूपी गंगा मन के पाप को, अंदर के सारे पाप को धोकर के बहा देती है, जीव को निर्मल बना देती है। वह भक्ति रूपी गंगा कहां से प्रकट हुई है? मैंने बहुतों से पूछा, भागीरथी गंगा तो विष्णु भगवान के चरण नख से प्रकट हुई है। भक्ति रूपी गंगा जो सब तरह से पवित्र करके जीव को निर्मल बना देती है, वह गंगा कहां से प्रकट हुई है? लोग बतला नहीं पाते हैं क्योंकि अध्यात्म शास्त्र का बढ़िया से अध्ययन नहीं करते। लोगों से मैं पूछता हूं तो लोग मेरे से कहते, महाराज आप बतलाओ भक्ति रूपी गंगा कहां से प्रकट हुई है? मैंने कहा रामायण नहीं पढ़ा है कभी? प्रथम भगति संतन कर संगा, भगवान के चरण से, भगवंत के चरण से भागीरथी गंगा प्रकट हुई है और संत के चरण से भक्ति रूपी गंगा प्रकट हुई है। जो संत के चरण का आश्रय लेगा उसको परमात्मा की भक्ति प्राप्त होगी। अस विचारी जो कर सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो संत का संग करेगा तो भक्ति रूपी चिंतामणि, भक्ति रूपी पारसमणि उसे प्राप्त हो जाएगी। मैंने शब्दकोश में चिंतामणि का अर्थ पढ़ा। चिंतामणि का अर्थ क्या होता है? लिखा हुआ पाया, जिस मणि के चिंतन करने से चिंता खत्म हो जाए, जिस मणि के चिंतन करने से चिंता सदा के लिए दूर हो जाए, उसी को चिंतामणि कहते हैं। परमात्मा की भक्ति वह चिंतामणि है जिसके चिंतन करने से चिंता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। मैंने बड़े बड़े सेठ साहूकारों को देखा है, 4-4 लाख के अंगूठी अंगुली में पहने हुए हैं, फिर भी उनकी चिंता दूर नहीं हुई है। लाखों के अंगूठी, लाखों के कड़े, लाखों की बाली, लाखों के चैन पहने हुए हैं, लेकिन चिंता दूर नहीं हुई। और परमात्मा की भक्ति ऐसी चिंतामणि है कि भक्ति आरंभ करे और चिंता खत्म होना शुरू हो जाती है। करते जाएंगे चिंता दूर होती जाएगी। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहनशाह। यल्लब्ध्वा पुमान तृप्तो भवति, आत्मा रामो भवति, सिद्धो भवति, अमृतो भवति। वह अमृत स्वरूप हो जाता है। अष्ट सिद्धियां उनके चरणों में लौटने लग जाती है। वह परम तृप्त हो जाता है, तृष्णा से रहित हो जाता है और परमात्मा भक्ति का संग कोई नहीं छोड़े। जो भक्ति संत के चरण से प्रकट होती है, उस भक्ति का संग कोई नहीं छोड़े। तो भक्ति रूपी गंगा जीव को उस परमात्मा रूपी समुद्र से जाकर के मिला देती है, जिस परमात्मा की गोद से यह जीव कभी भी नहीं उतरता है। भागीरथी गंगा तो ऐसे समुद्र से जाकर मिलाएगी जो समुद्र ढकेल कर किनारे पर पहुंचा देगा, लेकिन भक्ति रूपी गंगा का संग जो पकड़ेगा तो भक्ति परमात्मा की गोद में पहुंचा देगी, जिस गोद से जीव को कभी उतरना नहीं होता है। हिरण्यकश्यपु को नृसिंह भगवान ने पकड़ लिया। भगवान के हाथों से छूटने के लिए हिरण्यकश्यपु छटपटा रहा।
भगवान ने हिरण्यकश्यप से पूछा, अरे क्या बात है, क्यों छटपटा रहे हो, क्यों आकुल व्याकुल हो रहे हो? तुमने तो बहुतों को पकड़ा है, आज मैंने तुमको पकड़ा है, क्या बात है? हिरण्यकश्यप ने कहा, आपके हाथों से छूटने के लिए मैं छटपटा रहा हूं। भगवान ने कहा, मेरे में और दुनिया के लोगों में यही अंतर है, दुनिया के लोग तो पकड़ पकड़ कर छोड़ देते हैं, अंत काल में तो छोड़ ही देते हैं। कहा जाता है कि पंच काठ दे देते हैं, श्मशान में छोड़ करके चले आते हैं। यहां आकर घर में श्राद्ध कर्म करवाते हैं, किस लिए? कि जो मर गए वे दोबारा लौटकर मेरे पास नहीं आए, मरे हुए से मिला देते हैं, पितरों से मिला देते हैं। जो संबंधी अपने से सदा के लिए हमारा कनेक्शन काट देते हैं, उनसे हम लोग संबंध जोड़ रखे हैं। परमात्मा कैसे संबंधी है? भगवान कहते हैं, दुनिया के लोगों से और मेरे से प्रेम करने पर क्या होता है? दुनिया के लोग पकड़ पकड़ कर छोड़ देते हैं, अंत काल में तो छोड़ ही देते हैं। यमदूत जब सामने उपस्थित हो जाता है, उस समय सब किनारे पकड़ लेते हैं, लेकिन मैं जिसको पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं हूं, उसका कल्याण करके ही छोड़ता हूं, उनको अपने में ही लीन कर देता हूं, अपने से अलग नहीं करता हूं। दुनिया में जितने भी हैं सब आपसे चाहते हैं। कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए, दुनिया के सारे लोग आपसे चाहते हैं, आपको नहीं चाहते। जब तक आपकी देह में खून रहती है तभी तक जोंक आपकी देह से चिपकी हुई रहती है। मुर्दा की देह में जोंक नहीं लगता। क्यों? मुर्दा की देह में खून नहीं है। खून नहीं होने के कारण जोंक भी उसको छोड़ देती है, जोंक नहीं लगती। खून है ही नहीं। खून वाली देह यदि कुत्ते की है, बैल की है, भैंस की है, किसी भी देह में जब तक खून है तभी तक जोंक उसको पकड़ती है। उसी तरह से जब तक हमारे शरीर से समाज का, परिवार का, संसार का स्वार्थ हो रहा है, तभी तक हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा संसार जोंक बनकर हमसे चिपका हुआ है। स्वार्थ सिद्ध होना बंद हो जाएगा, ये सारे जोंक हमें छोड़ छोड़ करके किनारे पकड़ लेंगे, सब छोड़ देंगे। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार है। जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुखते नहीं बोले। कह गिरधर कबीराज जगत की यही लेखा, करत बिगर जी प्रीत यार कोई बिरला देखा। सब आपसे चाहते हैं, आपको चाहने वाले बस दो ही हैं। कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए, पूरे पंडाल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। अब बहुतों के माथे पर जन्म जन्म के पाप सवार हो रखे हैं, जो सत्संग रूपी पवित्र गंगा को छोड़कर
ऐसे से प्रेम करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे से लिपटने के लिए जा रहे हैं जो एक दिन यमदूत से लिपटा करके अपना हाथ छुड़ा लेंगे। कान खोल करके सुन लीजिए, इस संसार में आपको चाहने वाले दो ही हैं। एक आपके भीतर में है, जिनको हम भगवंत कहते हैं। दूसरे आपके बाहर में हैं, जिनको हम संत कहते हैं। संत और भगवंत ही हमको चाहते हैं, हमसे नहीं चाहते। भगवंत मैं उसी को कहता हूं जो हमको चाहते हैं, हमसे नहीं चाहते। संत हम उसी को कहते हैं जो हमको चाहते हैं, हमसे नहीं चाहते। यदि हमसे चाहते हैं तो समझ लीजिए ये संत नहीं है, ये संत के भेष में कुछ और हैं। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में है, साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु हैं, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विवेक देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चरतु हैं, मार्ग बताई देत, भाव हु भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत, अभरा भरतु हैं, सुंदर कहत जग संत कछु लेत नहीं। सच्चा संत का यही लक्षण है, वह समाज से लेत नहीं। धर्म के नाम पर वे शोषण नहीं करते। उनका अवतार हुआ है समाज का पोषण करने के लिए, संसार का पोषण करने के लिए, संसार का पोषण करने के लिए। और यदि वे शोषण करते हैं तो मैं यह भी कह सकता हूं, वे समाज के पाप का शोषण करते हैं। दुनिया में अधर्म का शोषण कर लेते हैं, बुराइयों का शोषण कर लेते हैं, विकारों का शोषण कर लेते हैं। मेरे से छपरा स्टेशन पर एक नवयुवक ने कहा, महाराज आप यहां किस लिए आए हो? मैंने कहा मैं यहां आया हूं अभियान चलाने के लिए। मेरे से वह लड़का कहता है, महाराज आप साधु होकर अभियान चलाते हो? मैंने कहा हाँ जी अभियान चलाता हूं। आप कौन सा अभियान चला रहे हो? मैंने कहा पहले तू बता, तुम्हारी सरकार कौन सा अभियान चला रखी है? तब उन्होंने कहा हमारी सरकार अभी की सरकार, अर्थात अभी की भारत सरकार सफाई अभियान चला रखी है। देश की सफाई हो रही है, गलियों की सफाई हो रही है, घर की सफाई हो रही है, चोरों की सफाई हो रही है, आतंकवाद की सफाई हो रही है, बहुत कुछ की सफाई हो रही है। बहुत लुटेरे जो जमा कर करके रखे हैं भारत में, उनके धन की सफाई हो रही है, बहुत कुछ सफाई हो रही है। और यदि अगला मौका भी मिल गया तो और भी बढ़िया से सफाई हो जाएगी, सफाई में कसर नहीं रहेगी। तो यदि देश की सफाई चाहते हैं, गलियों की सफाई चाहते हैं, घर की सफाई चाहते हैं, बाहर की सफाई चाहते हैं, तो अभी की सरकार को अपना लीजिए। और अंदर की सफाई चाहते हैं, भीतर की सफाई चाहते हैं, मन की सफाई चाहते हैं, बुद्धि की सफाई चाहते हैं,
सारे दुर्विकारों की सफाई चाहते हैं, पापों की सफाई चाहते हैं, समग्र दुर्गुणों की सफाई चाहते हैं, तो हमारे संत सद्गुरु सरकार को अपना लीजिए। संत सद्गुरु जो होते हैं वे अंदर की सफाई करने वाले होते हैं, और सच्चे राजनीतिज्ञ पुरुष जो होते हैं वे देश की सफाई करते हैं। दोनों की बड़ी आवश्यकता है। लोग मेरे से कभी कभी कह देते हैं, महाराज आप साधु होकर बाहर की सफाई पर भी प्रकाश डालते हो। मैं कह देता हूं, मैं भारत का साधु हूं। जब तक हमारा देश सुरक्षित है, जब तक हमारा देश सुव्यवस्थित है, जब तक हमारा देश स्वतंत्र है, जब तक हमारा देश समृद्ध है, जब तक हमारा देश पवित्र है, तब तक हम स्वतंत्र होकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तब तक हम स्वतंत्र होकर भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तब तक हम स्वतंत्र होकर घास की झोपड़ी में भजन कर रहे हैं। यदि हमारा देश सुव्यवस्थित नहीं रहेगा, यदि हमारा देश साफ सुथरा नहीं रहेगा, यदि हमारा देश सच्चे संचालकों के हाथ में नहीं रहेगा, तो हम इतनी स्वतंत्रता के साथ धर्म का प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी कभी हमें देशभक्ति पर भी बोलना पड़ता है, राष्ट्र के ऊपर बोलना पड़ता है। राष्ट्र यदि सुरक्षित है तो हम संसार के भक्त लोग सुरक्षित हैं। राष्ट्र यदि असुरक्षित है तो हमारा जीवन असुरक्षित है। रावण के राजत्व काल में लोग राम राम नहीं कर पाते थे, यज्ञ नहीं कर पाते थे, दान नहीं कर पाते थे, गौशाला नहीं खोल पाते थे, गाय की सेवा नहीं कर पाते थे, सत्संग नहीं सुन पाते थे। कितना बड़ा आतंक मचा हुआ था। उसी तरह का यदि हमारा देश हो जाएगा, धर्म प्रधान देश होने पर भी हम धर्म कर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यदि समाज को राष्ट्र की सुरक्षा चाहिए, देश की सुरक्षा चाहिए, तो सुरक्षित शासन चाहिए, सुरक्षित शासन करता चाहिए। और अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपनी आत्मा को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने भविष्य को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, तो सच्चे संत सद्गुरु के चरण को पकड़ लीजिए, सच्चे संत सद्गुरु का आश्रय ले लीजिए। अंदर और बाहर की सफाई हो जाएगी, अंदर बाहर से आप सुरक्षित हो जाएंगे, अंदर बाहर से आप संपन्न हो जाएंगे। इसके सिवा चिंता निवारण का कोई संसाधन नहीं है। तो संत के चरणों से भक्ति रूपी गंगा प्रकट हुई है। भक्ति रूपी गंगा का जो आश्रय लेगा वह भटकेगा नहीं। कबीर साहब की वाणी में भक्ति निश्चयनी मुक्त की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछता। मुक्ति किसको कहते हैं? विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहितस्य दृढ़ प्रबोध प्रबुद्ध तत्व सही बंध मुक्तिर मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति नित्य सुखानुभूति इति मुक्ति। नित्य सुख की अनुभूति का नाम ही मुक्ति है, अर्थात अखंड सुख। यही मोक्ष का स्वरूप है। एक क्षण के लिए भी सुख का अंत नहीं हो, शांति का अंत नहीं हो, आनंद का अंत नहीं हो, विश्रांति का अंत नहीं हो। यह अनंतता, सुख की अनंतता, शांति की अनंतता, आनंद की अनंतता, यही मुक्ति का स्वरूप है। इस प्रकार की मुक्ति किससे प्राप्त होती है? कबीर साहब ने कहा, दान से,
मुक्ति नहीं मिलेगी, तीर्थ से मुक्ति नहीं मिलेगी, यज्ञ से मुक्ति नहीं मिलेगी, जितने भी शुभ कर्म सत्कर्म हैं उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग जो है अंततः दुख देने वाला ही स्थान है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, सोने की बेड़ी है स्वर्ग का सुख, और लोहे की बेड़ी है नरक का दुख। जितने भी शुभ कर्म सत्कर्म हैं उससे मुक्ति नहीं मिलेगी, सोने की जंजीर लगेगी, उससे भी दुख ही होता है। पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, एक लोहा एक सोना केड़ी। अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड आनंद किससे प्राप्त होता है? कबीर साहब कहते हैं भक्ति निश्चयनी मुक्ति की, भक्ति के द्वारा, भक्ति से ही अखंड सुख की प्राप्ति होती है। भक्ति रूपी गंगा जीव को परमात्मा का दर्शन करा देती है, परमात्मा से जाकर मिला देती है। ऐसी है भक्ति रूपी गंगा, ऐसी है भक्ति रूपी सीढ़ी। भक्ति रूपी सीढ़ी का जो आश्रय लेगा वह शीघ्रता से चढ़ता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, अखंड सुख को प्राप्त कर लेगा। लेकिन संत लोग उस सीढ़ी पर दौड़कर चढ़ जाते हैं, संसारी लोग इस सीढ़ी पर से दौड़ करके बड़ी तेजी से उतर जाते हैं। मैं तो कभी कभी पंडाल की तरफ देखता हूं, प्रथम भगति संतन कर संगा, संत का संग भक्ति का पहला अंग। संत के संग को छोड़कर जो यहां से भाग रहे हैं, यह कौन सा अंग है? जो सत्संगी सत्संग छोड़कर पंडाल से भाग रहे हैं, ये भगौड़े सत्संगी, उनको कौन सा अंग मिलेगा? वो कहां जा रहे हैं? भक्ति रूपी गंगा का जो संग छोड़ देंगे तो दुख रूपी समुद्र में आप जाकर के लीन हो जाएंगे। यह भी सुन लीजिए। इसीलिए जब तक सत्संग में आरती न हो जाए, जब तक साधु संत मंच पर बैठा रहे, तब तक इस पवित्र संग का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। संत चढ़े सब धाय, और हम लोग दौड़ दौड़ करके सीढ़ी पर से उतर रहे हैं घर जाने के लिए। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। महर्षि रमन से भक्तों ने पूछा था, महाराज आप भक्ति किसको कहते हैं? महर्षि रमन ने कहा, तुम क्या पाना चाहते हो? कहा मैं भगवान को पाना चाहता हूं। महर्षि रमन ने कहा, जिनको तुम पाना चाहते हो उसको छोड़कर जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी दूसरा कोई चिंतन मत करना, सदैव उसी के विषय में सोचते रहना। यानी 24 घंटे परमात्मा के चिंतन में डूबे रहना, परमात्मा चिंतन को छोड़कर एक क्षण के लिए भी संसार का चिंतन नहीं करना, यही भक्ति का स्वरूप है। और यही भक्ति समग्र चिंताओं को हरण कर लेने वाली चिंता मणि है। और इस तरह की अविरल भक्ति की धारा जीवन में भक्त को कैसे बहती है, उस भक्ति की प्रबल धारा के विषय में कल मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, भरपूर सुनाऊंगा। समय से आकर के आप अंत तक बैठे रहिएगा, तब इस